प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत धर्मपरायण और भक्त महिला थी। उसके कोई संतान नहीं थी। उसने शिव जी और पार्वती जी की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। माता गौरी ने कहा, हे सती, तुम धन्य हो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक सुंदर पुत्री होगी, परंतु उसका सौभाग्य अल्पकालीन होगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका वृंदावन स्टेटस गैलरी चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए धर्म, आस्था और पौराणिक संस्कृति की सुंदर झलकियां। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मंगला गौरी व्रत कथा, एक ऐसा पवित्र व्रत जो सुहागिन स्त्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायक माना गया है। श्रावण मास के मंगलवार को रखा जाने वाला ये व्रत माता पार्वती को समर्पित है। कहा जाता है कि जो स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करती है, उसे अखंड सौभाग्य, सुख समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए आरंभ करते हैं मंगला गौरी व्रत की महिमा, विधि और कथा के साथ एक भक्तिभाव से भरी आध्यात्मिक यात्रा। मंगला गौरी व्रत विशेष रूप से नवविवाहित स्त्रियों द्वारा प्रथम 5 वर्षों तक किया जाता है। ये व्रत श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। माता पार्वती की पूजा कर भगवान शिव से सौभाग्य की दीर्घायु की प्रार्थना की जाती है। ये व्रत स्त्री को सौंदर्य, समृद्धि, सौभाग्य और संतान सुख प्रदान करता है। पुराणों में वर्णित है कि स्वयं माता पार्वती ने इस व्रत का अनुष्ठान कर शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया था। अतः ये व्रत कन्याओं और नवविवाहित स्त्रियों के लिए अत्यंत फलदायक है। पूजन विधि सामग्री: एक गौरी माता की मूर्ति ले, उस पर गेहूं या चावल का चौक बनाएं। कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर, फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, घी या दीपक, जल से भरा कलश, पंचमेवा, धूप, अगरबत्ती, गाय का गोबर दीवार के चौक के लिए। सुबह स्नान कर पवित्र हो जाएं और व्रत का संकल्प लें। घर के किसी स्वच्छ स्थान पर चौक बनाएं और गौरी माता की प्रतिमा स्थापित करें। कलश स्थापना करें। कलश पर मौली बांधकर उसमें आम के पत्ते और नारियल रखें। दीपक जलाएं और धूप दीप से पूजन करें। गौरी माता को कुमकुम, अक्षत, चूड़ियाँ, लाल वस्त्र आदि अर्पित करें। कथा श्रवण करें और आरती करें। दिन भर व्रत रखें और संध्या के समय भोजन करें। अब हम सुनते हैं वो पौराणिक कथा जो इस व्रत के पीछे की शक्ति और भावना को प्रकट करती है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत धर्मपरायण और भक्त महिला थी। उसके कोई संतान नहीं थी। उसने शिव जी और पार्वती जी की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। माता गौरी ने कहा, हे सती, तुम धन्य हो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुई। तुम्हें एक सुंदर पुत्री प्राप्ति होगी, परंतु उसका सौभाग्य अल्पकालीन होगा। कुछ समय पश्चात उस महिला को एक सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। कन्या अत्यंत सुंदर, बुद्धिमती और गुणों की खान थी। विवाह योग्य होने पर उसका विवाह एक राजकुमार से कर दिया गया, लेकिन नियति कुछ और ही चाहती थी। ज्योतिषियों ने बताया कि ये कन्या सौभाग्यवती नहीं है। इसका पति विवाह के 1 वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होगा। ये सुनकर उसके माता पिता चिंतित हो गए, परंतु कन्या ने निश्चय किया कि वह किसी भी स्थिति में अपने पति की रक्षा करेगी। विवाह के बाद वो अपने ससुराल पहुंची और श्रावण माह के मंगलवार से मंगल गौरी व्रत का संकल्प लिया। उसने पूरे श्रावण माह में माता गौरी की विधि पूर्वक पूजा की। उसके निष्ठा और भक्ति से माता गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और रात्रि में स्वप्न में प्रकट होकर कहा, हे पुत्री, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तेरे पति की आयु बढ़ा दी गई है। तू अब निश्चिंत हो जा। तूने मंगला गौरी का व्रत विधि पूर्वक किया है। इससे तुझे अखंड सौभाग्य मिलेगा। इसके बाद उस कन्या का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय
और दीर्घकालीन हुआ। शिव पार्वती विवाह कथा। माता पार्वती ने अनेक वर्षों तक कठिन तप किया था। उन्होंने श्रावण मास के मंगलों को व्रत कर शिव जी को प्रसन्न किया। अंततः भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। नवविवाहिता और उनकी सास की कथा। एक नवविवाहिता ने मंगलगौरी व्रत किया, जिससे उसकी सास ने उपहास उड़ाया, लेकिन बाद में मास को स्वप्न आया। माता गौरी ने दर्शन दिए और उसे व्रत की महिमा बताई। तब सास ने भी ये व्रत किया और उसका जीवन सुखमय हुआ। व्रत करने की सावधानियाँ। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के दिन झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, किसी का अपमान ना करें। व्रत के समय माता गौरी की कथा अवश्य सुने या पढ़ें। श्रद्धा और आस्था के साथ पूजन करें। मंगला गौरी व्रत की आरती भी करें। मित्रों, मंगला गौरी व्रत एक स्त्री की श्रद्धा, शक्ति और सच्चे प्रेम का प्रतीक है। ये व्रत सिखाता है कि यदि श्रद्धा सच्ची हो तो भाग्य भी बदला जा सकता है। अगर आप भी नवविवाहिता हैं या अपने विवाहित जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य की इच्छा रखते हैं, तो इस पावन व्रत को करें और माता गौरी का आशीर्वाद पाएं। अभी जो हमने मंगला गौरी व्रत कथा का श्रवण किया, ये कोई आम कथा नहीं है, ये कोई साधारण व्रत कथा नहीं है। ये सावन के महीने की वो संपूर्ण कथा जिसे आपने पूरे भाव से, पूरे श्रद्धा से सुन लिया, तो हो सकता है इस मंगलवार के तीसरे मंगला गौरी व्रत मंगला माता आपकी ओर भी भगवान शिव की तीसरी आँख खुल जाए और माँ पार्वती की महिमा आपके हर मन्नत को पूर्ण कर दें। कहते हैं, जो कोई भी इस कथा को आरंभ से प्रेम पूर्वक सुनती हैं, उसके जीवन की हर उलझ, हर पीड़ा को भोलेनाथ स्वयं हर लेते हैं। तो चलिए बहनों, मन को शांत करें, हाथ जोड़ें और अपने मन में शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दें और इस अद्भुत सावन की कथा का ध्यानपूर्वक स्मरण करें, जहाँ शिव पार्वती का दिव्य प्रेम और शक्ति आपकी आत्मा को परमात्मा से पूर्णतः जोड़ देगी। बहनों, सावन का महीना केवल बादलों की गरज या हरियाली की चादर नहीं लाता। ये तो वो अनुपम कालखंड है कि जब शिव और शक्ति के प्रेम की वर्षा संपूर्ण सृष्टि पर होती है। जब प्रकृति स्वयं एक वधू सी सजकर अपनी हर पत्ती, हर पुष्प से कहती है, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मैं आज आपके स्वागत को तैयार हूँ। सावन के रथु नहीं, ये एक आत्मा की पुकार है परमात्मा से। मित्रों, मंगला गौरी व्रत एक स्त्री की श्रद्धा, शक्ति और सच्चे प्रेम का प्रतीक है। ये व्रत सिखाता है कि यदि श्रद्धा सच्ची हो तो भाग्य भी बदला जा सकता है। अगर आप भी नवविवाहिता हैं या अपने विवाहित जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य की इच्छा रखते हैं, तो इस पावन व्रत को करें और माता गौरी का आशीर्वाद पाएं। अंत में एक विनती, अगर आपको ये मंगल गौरी व्रत कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल वृंदावन स्टेटस गैलरी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय माता गौरी।